जो कि सिर्फ एक स्पॉट नहीं है जाने का, ये एक जगह है जहाँ पे आपको एडवेंचर तो मिलेगा ही, साथ में शांति, कामनेस, क्योंकि स्पेशली आज की डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लोगों को आईटी कंपनीज में। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले गया था बीरबिलिंग। और अगर आप इस वीडियो के टाइटल से पहली बार देख कर आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मुनीश और लास्ट वीक मैं गया था बीरबिलिंग। अगर आपने मेरे वो 2 व्लॉग्स नहीं देखे तो यहीं कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीरबिलिंग का कंप्लीट बजट प्लान, और इस वीडियो से आपको हेल्प होगी कि आपको बीरबिलिंग में क्या क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रहना है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये एक बजट प्लान है जिसमें आपको कंप्लीट शांति, एडवेंचर और नेचर का पूरा पैकेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए बीरबिलिंग का बजट ट्रिप प्लान। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीरबिलिंग पहुंचना कैसे है। आप बस, ट्रेन या फिर अपनी खुद की गाड़ी, या फिर जैसे मैं अपनी सुपर मीटियोर 650 लेके आया, आप भी अपनी बाइक लेकर आ सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई वुड प्रेफर कि आप अपनी बाइक से आओ, क्योंकि रास्ते के जो व्यूज़ हैं, वो जो सीनरीज हैं, वो आप बाइक पे ही एंजॉय कर सकते हो। सो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको लगने वाले हैं 10 घंटे और नियर अबाउट 500 किलोमीटर होगा। मैं गया था चंडीगढ़ से, मुझे लगे थे 5 to 6 आवर्स, और जो सफ़र था वो था अराउंड एक साइड 300 किलोमीटर्स का। बट अगर आप बस से आना चाहते हो, दिल्ली से अगर आप आ रहे हो, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट वोल्वो मिल जाएगी, जिसका किराया अराउंड 500 से 1500 के बीच में हो सकता है, जो कि वेरी करता है आप कौन सी प्राइवेट वोल्वो ले रहे हैं या सरकारी बस ले रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अगर आप सीजन में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रेट्स हैं थोड़े हाई होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेन भी एक ऑप्शन है आने का, बट बाइक जो है वो एक एडवेंचर होने वाला है अगर आप बीर आ रहे हैं बाइक से। अब बात कर लेते हैं बीर में अगर आप आ रहे हो तो रुकना कहाँ है। वैसे तो बीर में आपको गेस्ट हाउस, होटल और लग्जरी होटल्स और कॉटेज ये सब मिल जाएंगे, बट जहाँ हम रुके थे वो था रिवर साइड कैंप, जिसका नाम था नोमैडिक रिवर कैंप। ये बिल्कुल रिवर के साइड पे था और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी। ऐसा नहीं है कि ये लग्जरी थी, बट हाँ काफ़ी क्लीन और अच्छी फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़। रिवर साइड पे जो व्यू आ रहा था वो एकदम ज़बरदस्त था। तो हम रुके थे यहाँ पर, जिसका किराया एक हट का अराउंड 2500 से 3000 के बीच में है। बट अगर आप जैसे 2 बंदों के साथ आ रहे हो, हम आए थे, स्प्लिट हुआ था, तो जो रेट है वो हाफ हो जाता है पर पर्सन, क्योंकि एक हट में 2 बंदे रुक सकते हैं। तो अगर 2500 से 3000 के बीच में है तो आपको 1200-1500 के बीच में ये पड़ने वाला है, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट एज वेल। मेरी पर्सनली एडवाइस है, अगर आप बीर आ रहे हो और आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है या सीन्स जो है वो अच्छे देखने हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप होटल की बजाय रिवर साइड कैंप में रहें, क्योंकि जो कैंप के साइड के जो सीन्स होते हैं, या स्पेशली जब सुबह उठ के अगर आपको वो जो व्यू है या वो रिवर की जो साउंड है वो इतनी अच्छी लगती है, जो मतलब अगर आप स्ट्रेस भी है ना अगर आपको, तो जो बिल्कुल स्ट्रेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। और नाइट में भी फुल मून, जब हम गए थे तो फुल मून था, स्टार्स इतने क्लियर थे, तो हम बाहर बैठे भी थे रात को और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरी प्रेफरेंस भी यही है, अगर आप आ रहे हो तो आप रिवर साइड कैंप में ज़रूर ट्राई करें। और हम गए थे एक रात के लिए, 2 दिन के लिए। तो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुनिया का बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है बीरबिलिंग। सो अगर आप बीरबिलिंग जा रहे हो तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ये कर सकते हो, और इसका जो चार्ज है वो 2500 से 3000 रुपये के बीच में रहता है। ऑब्वियसली सीजन टू सीजन वेरी करता है, लेकिन नियर अबाउट 2500 टू 3000 रुपीज़ इसका कॉस्ट आता है। सो अगर आप बीरबिलिंग आ रहे हो तो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको बीर से बिलिंग जाना पड़ेगा। वो खुद ही लेकर जाते हैं, नीचे आपको मिल जाएंगे जो ये करवाते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं, जो कि आपसे चार्ज लेंगे 2500 से 3000 रुपये के बीच में, और आपको खुद ही लेके जाएंगे, और जो वापिस से जो लैंडिंग एरिया है वो बीर है तो वहीं पे आपको ड्रॉप करेंगे। सो अगर आप आ रहे हो तो सुबह सुबह निकले, सुबह का जो सीन है वो बहुत ही बेस्ट होता है। या फिर जब जिनका जो लास्ट टाइमिंग होता है, शाम को जो भी लास्ट होती है, तब ट्राई करें, क्योंकि उस टाइम पे सनसेट होता है, तो भी जो सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हम में से जो गए थे, जिन्होंने करी थी, वो उन्होंने सुबह करी थी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। मैंने खुद पर्सनली नहीं करी थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा एडवेंचर मैं लाइक करता नहीं हूँ।
बट मैं ज़्यादा रहता हूँ नेचर या सीन्स की तरफ। बट हाँ, अगर आप जा रहे हो, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो तो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज रहेगा 2500 से 3000 रुपये के बीच में। नेक्स्ट जो जगह है जो आप प्लान कर सकते हैं वो है एक, बेसिकली वो आपको एक कामनेस स्ट्रेस बस्टर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे पहले है बैजनाथ टेम्पल। आप जा सकते हो, हम भी गए थे वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है उस मंदिर में जाके, काफ़ी शांति है। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसको जिस तरीके से वो बना हुआ है, अगर आप उसको देखोगे वो अपने आप में ही एक अट्रैक्ट करता है, एंड यू विल स्टे काम व्हेन यू विल सी दैट टेम्पल। उसके अलावा आप जा सकते हैं चॉकलिंग मोनिस्ट्री, वहाँ पर है 3 तरीके की मोनिस्ट्री है वैसे तो, वहाँ एक छोटी भी है, बड़ी भी है, टेम्पल है, यूनिवर्सिटी है, जो सब बनी हुई है। और वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, बट अगर आप वहाँ जाओगे, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है और जितनी वहाँ शांति होती है उस एरिया में, वो अपने आप में ही एक एग्जांपल सेट करती है कि हाँ, आपको एक बार ही यहाँ पर आना चाहिए और इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हम भी वहाँ गए थे, हमने भी उसका एक्सपीरियंस लिया था। और इसकी कोई एंट्री नहीं है, बट अगर आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हो तो उसकी पार्किंग फीस वगैरह ये लेते हैं एज मतलब पार्किंग चार्जेस। अदरवाइज मोनिस्ट्री में जाने के कोई चार्जेस नहीं है, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप बीरबिलिंग में आ रहे हो। अगर मैं डे 1 की बात करूँ तो सबसे पहले आप अपने, अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हो 3-4 बजे, तो अराउंड 3 बजे के आसपास आप बीरबिलिंग पहुँचेंगे अगर आप दिल्ली से आ रहे हो। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो पहले दिन आप जाके अपने कैंप में रेस्ट करें, और लोकल जैसे मार्केट है वहाँ पे वो घूम सकते हैं। उसी के पास में एक वाटरफॉल है, वो देख सकते हैं। वो वाटरफॉल बेसिकली सीजनल होता है, जब मानसून हुआ होता है तब वो चलता है। उसके अलावा जो है एक हिडन वाटरफॉल है, उसके लिए आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे का टाइम लगता है जाने में, और उसका रास्ता जो है वो वाटरफॉल के अंदर से ही होके जाना पड़ता है। मतलब एक छोटा सा वाटरफॉल है, आप उसको उसके अंदर से होके जाना पड़ेगा। जब उसको आप क्रॉस करोगे उसके बाद एक बड़ा वाटरफॉल आता है, जिसको हिडन वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हो तो आप ये चीज़ सेम डे कर सकते हो, डे 1 पे कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। बट अगर आप डे 1 पे कर रहे हो तो आप लोकल मार्केट घूम सकते हो। बैजनाथ टेम्पल भी वहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे है, वो भी कर सकते हो, और हिडन वाटरफॉल भी कर सकते हो। मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो या एक्सप्लोर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अगर आप बीर आ रहे हो तो वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करो। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, जहाँ आप हिमाचली फूड, जिसको सिड्डू या थुकापा और मोमोज़ आप ट्राई कर सकते हो। मैगी, ऑब्वियसली अगर आप पहाड़ों पर आ रहे हो, आपने मैगी नहीं खाई, देन वर्थ नहीं होगा पहाड़ों पे आना, तो आप मैगी ज़रूर ट्राई करें। और इनका जो हिमाचली फूड है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कैफ़ेज़ देयर, जहाँ पे अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो। सो अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो तो आप मैक्सिमम ये चीज़ें कवर कर सकते हो। हम गए वाया मंडी होके गए थे, और वापस हम आए वाया पालमपुर होके आए थे। और जब हम पालमपुर से आए हैं तो रास्ते में इतने ब्यूटीफुल सीन्स, इतनी सीनरीज हमें देखने को मिली, क्योंकि रिसेंटली मानसून अभी ख़त्म हुआ था, तो जो ग्रीनरी थी वो अपने पीक पे थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि हमें वो 1 घंटा मतलब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, बट वो एक वर्थ था। तो अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हो तो आप पूरा सर्किट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चा कितना आया। देखो, मैं बाइक से गया था तो मेरी जो टोटल फ्यूल लगा है वो लगा था 2500 के आसपास मेरा तेल लगा था, और जो होटल का जो मेरा खर्चा आया था वो आया है नियर अबाउट 1500 रुपये। और खाना वाना जो था, फूड ऑब्वियसली वो अलग था, जो हमने लंच या जो बाहर किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, लग्जरी होटल्स में खा रहे हो, अच्छे कैफ़ेज़ में खा रहे हो, या स्ट्रीट फूड खा रहे हो। तो जो भी वो वहाँ का जो लोकल प्राइस है उस अकॉर्डिंग आपको वो पे करना है। बट ओवरऑल जो कैंप का जो हमारा खर्चा आया था वो 1500 रुपये के आसपास आया, और जो फ्यूल का खर्चा आया था वो आया है 2500 रुपये के आसपास। और अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हो तो 2500 से 3000 रुपये के बीच में आपकी होगी पैराग्लाइडिंग। बॉटम लाइन बोलूँ तो 2 दिन का अगर आप प्लान कर रहे हो, पर पर्सन 5 से 7000 रुपये के बीच में अच्छा ट्रिप आप प्लान कर सकते हो बीरबिलिंग का, जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ें घूम सकते हो और अच्छा रहना भी हो जाएगा, और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर भी हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, मोनिस्ट्री में कोई चार्ज नहीं है, बैजनाथ टेम्पल में कोई चार्ज नहीं है, तो इन चीज़ों का एंट्रीज का कोई चार्ज नहीं है। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो तो जगह जगह पर इतने अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुंचोगे तो आपको वो सीन होगा, तो आप वहाँ पे बैठ के रिलैक्स होकर उसको एंजॉय कर सकते हो। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीन्स आपको रास्ते में दिखते रहेंगे जब आप बीर से बिलिंग में जाओगे। स्पेशली बिलिंग में तो जब हम गए थे तो उस टाइम पे इतना क्लाउडी हो गया था, तो मतलब जो मौसम जो था वो 1 नंबर मौसम था। ना ठंड ज़्यादा थी ना गर्मी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाइक चला के भी अच्छा लग रहा था। और जब हम उस बिलिंग लोकेशन पे पहुंचे थे, वहाँ देख के तो दिल ही खुश हो गया था। तो ये थी वीडियो अबाउट बीरबिलिंग बजट ट्रिप प्लान,
जो कि सिर्फ एक स्पॉट नहीं है जाने का, ये एक जगह है जहाँ पे आपको एडवेंचर तो मिलेगा ही, साथ में शांति, कामनेस। क्योंकि स्पेशली आज की डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लोगों को आईटी कंपनीज में, दे वांट कि ऐसी लोकेशन पे जाएं जहाँ हमें एक तरह से रिलैक्सेशन हो। तो बिलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप एडवेंचर भी कर सकते हो, रिलैक्स भी हो सकते हो, नेचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, और रिवर साइड कैंप में जाके अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन एक्सटेंड योर हॉलीडेज अप टू 3 days। इस तरीके से आप अपने बिरविलिंग ट्रिप को प्लान कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ है या कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और ऐसी और वीडियोज़ और ट्रिप्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन पीस आउट।